खबर पहाड़ों की। आज के शुमारे में फिर से हम भद्रवाह की पहाड़ी चोटी पर आबाद थुबा गांव में मौजूद हैं। नाजरीन, एक हफ्ते कबल जब हम इन्हीं समाज के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों के पास आए थे, तभी हमने सर्दी से ठिठुरते, जंगली जानवरों से डरे हुए और खुले आसमान तले मौसम सरमा में रहने के अंदेशे से सर पर छत न रहने की वजह से अपने अफरादा खाने के लिए फ़िक्रमंद चेहरे दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज उन्हीं चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशी दिखाई दे रही है। इस खुशी के पीछे की वजह क्या है, आज हम इन्हीं से जानते हैं। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या है आज आपकी खुशी का नाम? मेरा नाम सर राजेंद्र कुमार है। तो आप एक हफ्ता पहले आए थे आप इधर, तो हमारी बहुत ख़तरनाक कंडीशन थी। तो एक हफ्ते के बाद आपने वो चैनल पे चढ़ाया जब, तो हमें किस्तें पड़ गई। अब मकान का काम हमने शुरू कर दिया जी। तो कितनी मुश्किल में थे पहले और अब आपको क्या लगता है, कैसे ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी? अब सर आसान हो जाएगी, मकान बन जाएंगे तो आसान होगी, नहीं तो बर्फ़ पड़ जाती तो हम तो दरबदरी थी हमारी। मुश्किल हो रही थी। बहुत मुश्किल थी सर। तो अब किस्तें पड़ी है, तो अब मकानों का काम भी लगाया हमने। अब सारे खुश हैं आज जी। तो कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है और आप क्या कहना चाहते हो? आप ये मेरा नाम डिम्पला देवी है। ते आका हफ्ता तुस पहले और थेड़ी तला पाती न जाऊँ कि हफ्ता पाते किस तो न जाऊँ इस कंडीशन पहले ख़राब थी कि हफ्ते में पहले ना कितनी निकला था, बारिश हो रही थी, बर्फ़ हो रही थी। फिर ये तला पाती आका हफ्ता पाती उन्हें किस्त हो रही असंता सी उन्हें राम सी अच्छा तुशी किस्त 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 पे जो रही इसी तो उन्हें न जाऊँ किस्त इसी पे जो रही तो उन्हें न जाऊँ छा तो दे सकता न जाऊँ पज सकता मेरे तार कंडीशन इसी। तो आपको लगता है अब थोड़ी सी आपको अब मुश्किलें जो आपकी थी वो अब कम हो गई हैं? तो कितनी मुश्किल हो रही? मुश्किल बहुत हो रही थी। आज बहुत ख़राब हालात थी हमारी ना। हाँ, आज हम ठीक हो ना, थोड़े फर्क है मुझे ना। तो आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहते हो आप? जो आपके चेहरे पर आज मुस्कुराहट दिखा दे रही है, क्या कहना चाहते हो? जी, मेरा नाम निशा देवी है। तो पहले अभी आप आए नहीं थे तो हमें बड़ा मुश्किल हो रहा था इधर ठंड में बैठना, बच्चों को रखना, बड़ी मुश्किल दिक्कत हो रही थी, हमें परेशानी हो रही थी। तो फिर आप आए तो आप यहाँ आए तो फिर हफ्ते के बाद किस्तें पड़ गई तो अब हमें लगता है कि हम छत के नीचे बैठ पाएंगे, नहीं तो सर्दियों में हमारी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती। तो अभी हमें थोड़ा मतलब हम बना पाएंगे। तो अब हमें सर्दी से बचने की परेशानी से अब हम ठीक हो गए। तो नाजरीन, जैसा कि हमने पहले आपको जब हम पहले यहाँ पे आए थे एक हफ़्ता कबल तक, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मकान जो बन रहा है ये बिल्कुल भी नहीं था। इसके पीछे एक शेड था, तो वहीं ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो आज जो इनके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, ये साफ साफ दिखाई दे रही है कि सरकार कितना पॉजिटिव है इन गरीब, इन समाज से बिछड़े हुए लोगों के लिए। चैनल पे आपने चढ़ाया है तो किस्तें पड़ गई हमें, तो हमें मकान का काम अब शुरू कर दिया है जी। तो कितने मकान यहाँ पे जो थे वो टूट गए थे और आप कितने लोगों के ऊपर किस्तें आ गई है? कितने लोगों की किस्तें ये आ गई हैं सर, कोई 10 आदमियों की आई है। मतलब जितने जो भी है लोग यहाँ पे उन दिनों उन सब की आ गई? सब की किस्तें आई हैं। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहते हो कि अब आप क्या आगे क्या करोगे? अब ये किस्त आप आगे क्या करोगे? आगे बस ये डीसीपी पाएंगे, छत पे पहुंचेंगे, दूसरी किस्त और चढ़ानी चाहिए कोई 2-3 हफ्ते के बाद। हाँ, आप ऊपर के लिए कंप्लीट हो जाएगा, छत हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो बोलते हैं बेसमेंट टेंट करना है या कुछ भी मकान पक्का करना है, हाँ तीसरी डालेंगे तो हम सब कुछ पक्का करेंगे। हाँ वही। खुश हो आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ ठीक है। तो आप क्या कहना चाहते हो? आप कहना चाहते हो? मेरा नाम सर मुकेश कुमार है। मैं पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो आप पहले भी एक हफ़्ता पहले आए थे, तो एक हफ़्ता पहले आए आप, उसके बाद आज हमारी किस्तें चढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो मैं आप आए इधर तो हमें मतलब हमारी किस्तें पड़ चुकी हैं। अब हम आस्था से अपना मकान बना पाएंगे, नहीं तो बहुत बुरी हालत थी हमारी जी सर। तो जंगली जानवर का भी डर रहता, तो अब आपको लगता है कि कम से कम वो डर? हाँ, वो दूर हो जाएगा अब सर, वो दूर हो जाएगा। बहुत
जंगली जानवर बहुत घूमते हैं। यहीं टेंट में रहते थे हम, टेंटों में बेचारे कोई क्या रहते थे टेंटों में, तो क्या बोलते हैं जंगली जानवरों का तो बहुत डर था। आज वो डर नहीं रहा हमें, बस हम अपना मकान बनाएंगे और हमारे बच्चे भी जो हैं तो सब अपने मकान में रहेंगे। तो आपका नाम क्या है और आपने मकान की शुरुआत की बनाने में? मेरा नाम सर चंद्रकांत है। तो मैंने ये किस्त पड़ गई है तो अब मकान का काम शुरू किया है। तो अब मतलब छत के नीचे हम बैठ सकेंगे आराम के साथ। अब जब दूसरी किस्त पड़ेगी उसके साथ हम टीन भी लगा सकते हैं आराम के साथ, प्रेशर वगैरह मतलब अच्छी तरह पक्का मकान बनाएंगे तो आराम से मतलब अपने बच्चों को भी बिठा सकेंगे अंदर। जी सर। वो डर सर अब ख़त्म हो गया, अब जानवरों का डर था वो भी ख़त्म हो गया। अब कुछ नहीं है हमें मतलब डर सर, अब काम लगाया हमने मकान का। सर पे जो एक पक्की छत का अरेंज हो गया है, अब आपके बच्चे भी जो है वो अब सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर। जी जी सर, वो अब बच्चे हमारे मतलब ठीक की तरह मतलब रहेंगे अब वो। नाम जानना चाहूँगा और क्या कहना चाहूँगा? प्यारी देवी है। और उस दिन आप आए थे, हमने बहुत 2-3 बार उन्हें जियो टैगिंग करके भी ली, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सुन रही थी। तो उस दिन हमने आपको बोला, आप शुक्रिया आपका जो आप आए, हमारी हालात देखी आपने। हम देखो कितने लोग टेंटों में बैठ रहे थे, तो आपने देखी हमारी हालात क्या थी। उस दिन बर्फ़ भी पड़ रही थी, सर्दियाँ बहुत थी। और शुक्र है आपका कि ये नहीं है कि अब गवर्नमेंट पैसा देगी तो हम खाएंगे या कुछ। आपने खुद हालात देखी, अभी भी देखो जैसे आप आए थे पहले कैसे थे हम, आज कैसे हैं। वो देखो हमारी जो भी आपने जो किस्त डाली है उसकी वजह से हम अब ठीक हैं। आप सभी के चेहरों पे जो है मुस्कुराहट दिख रही है और एक सुकून भी दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की में आज हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किलोतरान लेके आए हैं, जहां आप आज उन टीचर्स को फैसिलिटेट किया गया, उनके लवाकीन जो आज यहाँ आए हुए थे उनको जो है टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर ने आज उनकी सॉलिडरिटी पे उनको ये बताया कि आप जो है इस मिशन में अकेले नहीं हो। जिन टीचर्स ने यहाँ सर्विसेज दिए हैं इस समाज के लिए, इस माशरे के लिए, और इस माशरे को इन ऊंचाइयों तक पहुँचाया है कि आज ये माशरा जो है आसमान छू रहा है, उसकी सॉलिडरिटी में आज यहाँ टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर ने आज जो है इन टीचर्स को खराज अकीदत पेश किया और उन टीचर्स को ये बताया, उन टीचर्स के लवाकीन को ये बताया कि आप अकेले नहीं हो, आप हमारे साथ, आपके साथ जो है पूरा समाज है। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ यहाँ टीचर्स फोरम्स के कुछ लोग हैं। वो साहब अपनी नौयत का हमने पहला ये प्रोग्राम देखा जो इस बालाई इलाके में किया गया। आज की पार्टी में जो हमारी एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारी पूजा जी हैं, तो एक नया कंसेप्ट ये था कि वो उस्ताद इकराम जो सुबकदोशी से पहले इस दुनिया से चल बसे और जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी समाज के अंदर, और उस पुरआशूब दौर में कि जब यहाँ अफरा तफरी का आलम था और उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था, तो उनको याद करने के लिए और उनके फैमिलीज़ के साथ सॉलिडरिटी शो करने, उनके साथ मतलब स्ट्रेंथ शो करने के लिए उनके यहाँ के जो उनके अहलिया को लाया गया था या उनके जो फैमिलीज़ मेम्बर्स थे उनको फैसिलिटेट किया गया, टोकन ऑफ लव दिया गया और उनके साथ पूरा शाना बशाना पूरी फॉरम खड़ी है। मैं जम्मू कश्मीर टीचर फोरम को मुबारकबाद और ख़ास खुसूसन में यहाँ जो भलेसा में जो यूनिट बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये एक तहरीक बन रही है। आपने देखा होगा कि दूसरे इलाकों में ऐसा नहीं है कि वहाँ एक बार पार्टी दी तो दी। आज आपने देखा कि एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट से जो इस दुनिया से चले गए इन सर्विस, उनको भी खराज अकीदत पेश किया गया, और जो सुबकदोश हुए थे इससे पहले उनको भी बुलाया गया, उनको भी खराज तहसीन पेश किया गया। तो मुझे लगता है कि ये अपने अंदर एक हिस्ट्री रकब की जा रही है। और आपने अभी प्रिंसिपल साहब से भी सुना कि मैं भलेसा को इस चीज़ का लिए मुबारकबाद देता हूँ कि दे हैव डन ए यूनिक प्रोग्राम, और मैं कहता हूँ कि इट्स क्रेडिट गोज ऑल टू द टीचर्स फोरम। साहब आज जिन लोगों के साथ आपने खराज तहसीन पेश किया, जिन लोग जो हमारी सफ़ों में आज टीचर्स नहीं रहे हैं, उनके हम देख रहे थे उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि आज हम अकेले नहीं हैं उस सफ़र में। आपने देखा कि 2007 में यहाँ डॉक्टर मुजीबुर रहमान को दहशतगर्दों ने मार दिया और उनको शहीद किया गया, वो भी एक इस हायर सेकेंडरी का हिस्सा था। और पूरी भलेसा में जो है वो सोग मनाया गया और सियाह दिन था पूरी भलेसा के लिए।
तो उस सिलसिले सारे उस सिनेरियो को देख के आपने आज जो है लिटरली देखा गया कि उसको आपने क्लब किया, उस सारे उस क्लब किया, और यहाँ उनके लवाकीन जो आज थे वो उनके खुशी के आंसू भी थे, और अगर देखा जाए तो उनमें एक गम की सी लहर भी वो देखने को मिल रही थी। इस पे आपने कितना वर्कआउट किया और कितने आप कामयाब हुए अभी तक? जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के सिर्फ दो मकासद हैं, एक है वेलफेयर ऑफ टीचर और दूसरा है वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि जीते जी अगर हम फोरम का मतलब है यकजहती, इकट्ठा रहना, अगर जीते जी हम इकट्ठे हैं और इससे केवल वो हमारे साथी थे जिनको आज हम खराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं और जिनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, वो सब अगर इकट्ठे जीते जी थे, लेकिन उनके मरने के बाद क्या ऐसा हम ये नहीं सोच सकते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है और इंसानी हमदर्दी के लिए इंसान को पैदा किया है, तो क्या हमारे जहन में इतना भी नहीं आ सकता कि उनके लवाहिकीन के साथ हम हमदर्दी का इजहार करें? और यही वो जज्बा था हमारी वुमेन विंग का जितनी भी है बशमूल जोनल और डिस्ट्रिक्ट विंग जो है, उन्होंने जो ये एक आइडिया दिया, इसको हमने चार चांद लगाए और मैं मशकूर हूँ उन तमाम अहलियात का जो हमारे इन सर्विस असातिज़ा किराम जो है इस दुनिया फ़ानी में न रहे, उनकी जितनी भी अहलियात आज यहाँ आई, हमारा एक हकीर सा तोहफ़ा उन्होंने कबूल किया। और सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखी कि जब भी वो महकमा में काम करते थे, उन्होंने 20-20 साल 30-30 साल इस महकमा को दिए, लेकिन इस आखिरी घड़ी को नहीं देख पाते थे। और जब भी कोई दूसरा साथी इस घड़ी उसकी ये सुपरन्यूएशन की बात आती है, ये रिटायरमेंट की लम्हे आते हैं, उस वक़्त हमें हमारे मन में ये लगता था कि कहीं इनके दिलों पे भी उनके अपने जो घर के बड़े थे उनकी याद तो ना आती होगी, जिन्होंने जो इस महकमा तालीम में सर्विस करते थे। इसी जज्बे को लेके कि उनको भी आज हम अपनी इस सफ़ में शामिल करें। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सारे चाहे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनका परिवार भी हमारे साथ था, जो अल्लाह तबारक व तआला तमाम असातिज़ा किराम को सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, वो भी मौजूद थे। तो एक अजीब सा समा था, बहुत लुत्फ़ आया। और आज पहली बार मुझे लगा कि आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का जो नारा है, उस नारे को हमने सही तरीके से साबित कर दिया है। जहां हम जिंदा इकट्ठे हैं, वहां मेरी ये चाहत है कि उनके जाने के बाद उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ पूरी हमदर्दी, उनके बच्चों के साथ पूरी हमदर्दी, उनकी तालीम के बारे में, उनके आने वाले मुस्तकबिल के बारे में हम सारे मिल के अगर सोचेंगे तो दुनिया में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्योंकि वैल्यूज़, ज़िंदगी की आला कदरें अगर हम अपने आप में पैदा न करें, अगर उसातिज़ा किराम में आला कदरें ना हों, तो फिर आप किससे एक्सपेक्ट कर सकते हो? लिहाजा ये आला कदरें उसातिज़ा किराम में पैदा करने के लिए ही इन प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त सपना मनाहस जो हैं वो सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर टीचर फोरम्स की हैं। तो बताया गया है कि ये कॉन्सेप्ट जितना भी था टीचर्स के लवाकीन को जो हम में अब नहीं रहे, जो हमारी सफ़ों में नहीं रहे, ये सारा कॉन्सेप्ट जो था ये इनका था कि यहाँ एक सॉलिडेरिटी बनाई जाए, यहाँ इनके लवाकीन जो भी टीचर्स हमारी सफ़ों में नहीं रहे हैं आप उनके साथ हमदर्दी की जाए। ये कंसेप्ट यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नया है कंसेप्ट। जैसे मेरे हस्बैंड हैं जो वो डिफेंस में है, डिफेंस में जो भी उनकी वाइफ्स वगैरह जो चले जाते हैं उनको बहुत इज्जत दी जाती है और उस तरह से उनको ऑनर किया जाता है। और मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो लोग रिटायर होते हैं उनको तो हम यहाँ पे ऑनर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले ही चले जाते हैं, वो ये दिन नहीं देख सकते। तो उनकी फैमिलीज़ को कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि आज हमारे घर वाले या हमारे बड़े रिटायर होने थे। जब भी कोई रिटायर होता तो उनके मन में एक दर्द सा होता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि हम उनकी वाइफ्स को, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो हमने उस तरह जो भी थे और दूर दूर से लेडीज़ आई और हमने उनको फैसिलिटेट किया। तो कुछ लेडीज़ की आंखों में बहुत आंसू थे और ये देखकर हमें बहुत मतलब हमारा भी मन भर गया था। तो उनको भी ऑनर होना चाहिए, इसलिए हमने ये सजेस्ट किया इनको फोरम वालों को कि आप इस तरह से करें। टीचर फोरम जम्मू कश्मीर जो है आज उन लोगों को फैसिलिटेट कर रही है जो इन सर्विस जिनकी डेथ्स हुई है, जिनकी अमवात हुई हैं, और उनके लवाकीन को आज फैसिलिटेट करके जो है उनने उनका हौसला बढ़ाया है। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, चंगा गुंदो बलेसा।
खबर पाने ਲਈ ਤੇ ਅਸਲ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਪੁੰਛ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ LOC ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਸਨੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ की क्या परेशानी और वो क्या चाहते हैं। आज स्टूडेंट ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲਈ क्या होना है। सारे कुछ स्टूडेंट क्या नाम सुना? मेरा नाम साइमा प्रवीण है, मैं गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सब्जियां तो हाँ। किस तरह परेशानी और नेटवर्क असें नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे दूर दराज इलाका सब्जियां भी इतने नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। असें कोई डाउनलोड करना होता स्कूल ने बारे में कोई सबक कुछ भी डाउनलोड करना, स्टडी रोल नंबर आज ऑनलाइन फॉर्म भरने, असें इंटरनेट की बड़ी जरूरत है कि नेटवर्क की बहुत कम चलना है। असें यही गुजारिश है कि असें नेट होवे कि असें नेटवर्क आना। आज सरकार आने की जी पढ़ाई भी ऑनलाइन होने उसकी कितनी मुश्किल था? बहुत ज़्यादा मुश्किल आ असें बहुत दूर जाके डाउनलोड करना पैना है कि असें इतने नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ और स्टूडेंट गल कर कि उन्होंने क्या कहना है? नाम मेरा नाम इजाद अहमद है सर। किस तरह परेशानी होनी नेट ना होने का? सर असा ज़्यादातर नेट नहीं परेशानी होनी सर। जैसे ये कोई ऐसा कोई फॉर्म शाम सबमिट कराना होना सर तो उस बीच ऐसा मतलब ज़्यादा परेशानी होनी नेट नहीं है सर इतने। यस सर नेट नहीं चलना बिल्कुल नेट नहीं चलना सर। क्या चाहते हो सर अस ये चाहते सर अपील करनी है सर ये असा कि नेट चलना चाहिए बस। मतलब कॉलिंग हो जाए थोड़ी बहुत? जी सर कॉलिंग जिस तरह से कोई फॉर्म सबमिट ऑनलाइन होनी है सर आज इस वास्ते ऐसा क्यों बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी है। नोट्स वगैरह भी तो डाउनलोड करनी है? नहीं होनी है सर नहीं होनी है सर। जी सर और अस अपील करने ये सर असा कि इतने नेट चलना चाहिए ना बस। एक वालिद बच्चे ने उन्होंने गल करता कि बच्चे की किस तरह परेशानी होनी, उन्हें किस तरह परेशानी होनी? सुनो मेरा नाम मुख्तार अहमद है सर। किस तरह परेशानी होनी नेट नहीं चलना इस इलाके? देखो सर इस तरह तो गवर्नमेंट कहनी है जगह जगह पर असा नेटवर्क भेजा नेटवर्क आजकल ऑनलाइन क्लासेस दौरना बड़ा शोर शराबा है, बड़ा रोला रप्पा है। जितने भी टीचर साढ़े बच्चे की पहले शोर शराबा सा जी हर बच्चे की मोबाइल दो, मोबाइल दिते तो बच्चे कहने ने पापा इस भी चलना ही नहीं कुछ। तो इस वास्ते अगर अस कुछ बच्चे की कहने फलाने टीचर ने कोई सटाना है फलाने टीचर ने कोई सटाना है नहीं जी ये डाउनलोड ही नहीं होना। तो इस वास्ते अगर नेटवर्क नहीं साड़ी नेट नहीं थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बच्चों ने भी काफ़ी कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जेड़े इस मोबाइल नाल ऑनलाइन क्लासां नाल और चीज़ां नाल इस तरह बड़े बड़े इंटरव्यू होने बड़े बड़े IAS ने KS ने जो बच्चे यूट्यूब पर देख सकते हैं। मगर मसला ये है अगर यूट्यूब उन्होंने उस पर सिर्फ फोटो ही आना है मगर गलबात नहीं हो सकनी है। फेसबुक नरवास है अगर फेसबुक भी कोई गलबात अस किसी तक पहुँचाना चाहने वो नहीं ना डाउनलोड होनी है ना अपलोड होनी है। इस वास्ते मेरी सरकार वास्ते यही गुजारिश है कि अगर इतना शोर शराबा है तो फिर इस पर गौर की जाए। इस वास्ते अगर तुहाडे माध्यम नाल तुहाडे चैनल ने माध्यम नाल साड़ी कुछ मदद हो सके साढ़े बच्चों की मदद हो सके इस दौर विच साढ़े बच्चे भी बाकी लोगों नाल और ये दूर दराज इलाका इत्थों बच्चे नहीं मतलब कि नेट तक पहुंच पाना मुश्किल है। अब नेट समझो इतने वाईफाई नहीं कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। बच्चे जिस तरह बहुत सारे बच्चे साढ़े पुंछ पढ़ने उन्हें कमरे रखे ने उत्थे वाईफाई लवाया हुआ है तो वो वाईफाई लगा के अपने हर चीज़ नाल मुंसलिक हैं हर चीज़ नालों वाबस्ता हैं। तो मगर साढ़े इतने अगर वाईफाई लाओ भी तो इस तरह लाओ कि एक डंडा एक टांग छोड़िया बस उतना है। इतना दूर दराज इलाका है इस नाल बॉर्डर नाल जुड़ा हुआ इलाका है यानी इतने गोलाबारी विच भी साढ़े लोग साढ़े बच्चे स्कूल आने रहे कोई डर खौफ उन्होंने भी नहीं रहा। यानी ये नहीं पता सा केड़े मक विचों या किस विचों गोला निकल सी बम निकल सी मगर उन्हें कोई परवाह नहीं की साढ़े बच्चे इस वक्त मेरी यही गुजारिश है कि अगर इस तरह कहने कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बच्चे पढ़ाओ तो फिर इस नेटवर्क नाल मुंसलिक होना बहुत लाजमी है। कुछ और स्टूडेंट गल करता उन्होंने क्या नाम आप सुनो? मेरा नाम सोनिया अख्तर है, मैं गवर्नमेंट स्कूल सावजिया गगड़िया से हूँ। यहाँ नेटवर्क की बहुत कमी है। क्या परेशानी होती है? ये परेशानी होती है हमें ऑनलाइन क्लासें लगती है और फॉर्म भरने पड़ते हैं। मुझे ये नहीं भर पाते फॉर्म नहीं भर पाते हम फॉर्म नहीं भर पाते। मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से हमें यहाँ नेटवर्क दिए जाए। एक और स्टूडेंट है उसने गल करता उसका क्या कहना है? उसका नाम क्या है? मेरा नाम रुखसाना बानो है। सारी किस तरह परेशानी आनी थी? साड़ी यही परेशानी है गवर्नमेंट नाल अपील करने जैसा कि नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम है कदे फॉर्म भरने कुछ भी ऑनलाइन क्लास है हमें नहीं नेट चलता है। हम अपील करते हैं कि हमें हाई स्पीड नेट दिया जाए। तो स्टूडेंट्स ने यह कहना है कि इस इलाके जो नेटवर्क ना होने के कारण
उन्होंने बड़ी परेशानी होनी और खासकर पेरेंट्स जो हैं कि असा बच्चे के मोबाइल लेते लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण सारे बच्चे आज भी सही तरह नहीं पढ़ सकते और ना ही उन्हें कोई जो काम हो सकना ना वो फॉर्म भर सकते और बच्चे ने आना है कि असा की जी इतने हाई स्पीड नेट दिता जाए क्योंकि LOC इलाका और पुंछ तो बड़े दूर ना इलाका है और इतों पुंछ जाना फॉर्म भरना बच्चों से बड़ा मुश्किल है और ना ही इतने कोई इस तरीके की कोई सहूलियत है और असी भी गवर्नमेंट की अपील करसा कि इन बच्चों ने के ध्यान दिया जाए और इतने नेटवर्क जो है वो दिता जाए कम से कम 4G नेटवर्क चला है जिसमें बच्चे पढ़ाई भी कर सकन और अपने बाकी काम भी कर सकन। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल है सावजियां तो खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट ली तो फिर तुसा ने एक बार हाजिर हाँ इस लिहाज मेंढर इलाका छतराल मौजूद हाँ जिथे एक पानी की लिफ्ट स्कीम बनाई गई सी कम शुरू 2009 किया गया था लेकिन 13 साल गुजरने बाद भी जड़ा अज स्कीम नहीं चली। साढ़े नाल इतना कुछ लोग अस उन्होंने गल करसा उन्हें पूछा कि कदों स्कीम बनाई गई सी। जी तुसा ना तनवीर इकबाल कुरैशी। तुस एक गल दसो कि स्कीम कदों बनाई गई सी? ये 2009 जी है शुरू हुई सी लेकिन बदकिस्मती अजे तक मुकम्मल नहीं हुई है। सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करनी लेकिन मैं समझना है कि ज़मीनी हकायक जड़ियाँ बिल्कुल उसने बरैक्सियन तो ये 2009 जो शुरू हुई सी तो लोग बड़े खुश हुए थे कि पठाना तीर वै अटियां वै छतराल वै देरा वै ईल वै इन्होंने लोगों की पानी लभसी है और लोग जो अपनी मुश्किल जी उसे आसानी कर सन। इसमें टोटल जी रकम सी वो 3 करोड़ 5 लाख सी लेकिन मैं ये गल आखना है कि वो पैसा ज़मीन खाई या आसमान निकली या कुदर गया तो महकमे जी टस तो मस नहीं है। अस तुस मतलब ये बड़ा शुक्रिया अदा करने हैं कि तुस इत्थे आए हो और जी इस मसले तुस जी हाईलाइट किया तो अस सरकार अगे और खास करके ज़िला इंतजामिया जी है उस अगे जी गुजारिश करने हैं कि इस मसले अगर तकिया जाए कि मसला क्या है। आखिर 2009 ये काम शुरू होना तो अज जी 13 साल तो बाद भी अगर मुकम्मल नहीं होया तो शायद ये असानी बदकिस्मती है। क्या रीजन होया कि अज तक जी स्कीम नहीं चली? इधर टैंक भी बनया हुआ नाल इसमें क्वार्टर भी बनया हुआ ट्रांसफार्मर लगा हुआ जी है पाइप बिछी हुई है लेकिन इतने कोई मेरे ख्याल इंटरेस्टेड नहीं है महकमा इस कोई जी है वो जी है इसी तकना सुनना नहीं तो उसकी वजह यह है कि जी लोग बड़े परेशान हैं। तो लोग अगर चाहने कि अगर ये पठाना तीर लिफ्ट स्कीम जानी सी तो लोग बड़े खुश होए थे कि अस भी पानी जी है तंगी वो खत्म हो सी लेकिन तंगी कैसे नहीं खत्म हुई कि इवें लोगों दी जमीनें जी पाइपां सटी तो जिला लोग आलबा ने अड़े लगने बुरी हालत है कोई पाइप त्रोड़ी खाना कोई सैकट खाना तो गौरमेंट ही खास करी तो नुकसान हो रहा तो लिहाजा अस जी तुसें इस चैनल के माध्यम नाल अस DC साहब भी और SDM मेंढर साहब भी ये गल गुजारिश करसा कि अगर कोई तहकीकात कोई टीम कमीशन मुकर्रर किया जाए और तहकीकात की जाए कि आखिर क्या वजह है कि 13 साल तो बाद भी ये लिफ्ट स्कीम मुकम्मल नहीं हुई। अगर ये मुकम्मल होया इतने बहुत सारे लोग जो इस पानी उन्हें पानी लभया लोग जो बड़े खुश से कि असें चलो अपने घर घर पानी लभसी असां चाहे वो भैन वैन मावा वैन अस वां दूरों दूरों लोग पानी आने तो असें बड़ी खुशी सी कि ये लिफ्ट स्कीम शुरू हो सी बन लई तो लोगों की तवक्का सी लेकिन मैं समझना है कि बड़ी बदकिस्मती है कि अज तक ये शुरू ना होना शायद असानी नाकामी और एडमिनिस्ट्रेशन इस टोटली फेल हुई है। साढ़े नाल कुछ और भी लोग अस इन्हां भी गल करसा इस स्कीम बने हुए 13 साल क्या 13 साल ही तुसें एक बार भी पानी लब्भा? एक बारी कुत्थै जी अजें थोड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है तो बिल्कुल ही देखो इसके पीछे जो इलाका आ छतराल ना इलाका आ उसके बाद पठान तीर आ असल बच्चियाँ बड़े बड़े दूरों दूरों पानी आनियां है जी उसके बाद जो बाकी सिस्टम पाइपों वाला आ तो चश्मे वगैरह सुक्की जाने कुछ घर लगे हुए चश्मे ने पानी अछना है लेकिन वो चश्मे ही सुक्की जाने बच्चियाँ ही बीवियाँ ही असाने मावां भैन बहुत बड़ी तकलीफ होनी है। लिहाजा मैं गुजारिश करना है कि तुस अपने चैनल ने माध्यम नाल तुस असानी गल ऊपर पहुँचाओ और इस लिफ्ट ही जल्दी शुरू करने की तुसें सुनिया लोगों दी गल्लां साढ़े नाल कोई और भी लोग न अस इन्हां नाल भी गल कर सकते तुस जिला इंतजामिया या गवर्नर इंतजामिया को क्या करने हो अपील करने हो? मैं इंतजामिया ये अपील करना चाहना कि इस लिफ्ट की जरा जल्दी चालू किया जाए और जरा भी इसने मुकर्रर बंदा है उसकी जल्दी हिदायत दी जाए और जितनियाँ भी पाइपां टुटियाँ फुटियाँ या कोई लोग अगे पीछे की नहीं है उसकी मुकम्मल जोड़ा जाए। मैं कैमरा मैन एक बार फिर रिक्वेस्ट कर सकें अपने सामने एक बार नज़र पाओ एक सामने साढ़े टैंक बनया ना आज 4-5 साल वो भी टैंक बनया ना बिल्कुल खाली कोई पाइप नहीं कोई कुछ नहीं और ये जरा देरा मल्ला और जितना भी ये टक्की मल्ला है इस वास्ते ये टैंक बनया सा और अजें तक बिल्कुल सुक्का ही है।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਕ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਟੈਂਕ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ सिर्फ ਲੋਕਾਂ टैंक ਨੂੰ ही ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ कोई फायदा नहीं टैंक है आज तुम देखी सको ग्राउंड चलिए देखी लो कि बिल्कुल उथे एक पाइप भी नहीं लगी यानी सिर्फ टैंक बनाई पैसा खादा या जिस भी खादा जो भी किया वो पैसा हजम करिए लेकिन वो टैंक उस तरह सुक्का तैयार है। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਟੈਂਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਕ पर कम ਤੋਂ ਕਮ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ 3 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਜ਼ਮ ਅਲੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 मेंढर।